ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछली कथा में चर्चा कर रहे थे क्या कारण था जिसके द्वारा दुर्योधन जो है वो इतना असंतुष्ट था राजसूय यज्ञ के पश्चात। तो उसमें हम देख रहे थे एक कारण ये था कि महाराज युधिष्ठिर जो है इतने यशस्वी हो गए थे क्योंकि उनके अंदर में वो गुण थे, मैत्री के गुण थे। जिस प्रकार से उनका स्वभाव था, जिस प्रकार से उनका व्यवहार था, सभी लोग उनसे बड़े प्रसन्न हुए। तो ये देख करके दुर्योधन जो है मन के अंदर में जलने लगा। ये तो भगवान के भक्त का जो है स्वभाव होता है। भगवान का भक्त जो है वो सभी जीवों को एक प्रकार से बराबर नजर से देखता है। जो ये निर्विशेषवादी होते हैं, जिन्हें मायावादी भी कहा जाता है, इनका देखने का नजरिया अलग होता है। ये क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि सभी लोग भगवान हैं, सभी नारायण हैं। लेकिन भगवान के भक्त का देखने का नजरिया, तरीका अलग है। वो देखता है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं। आज हो सकता है कोई व्यक्ति शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई देवता हो, कोई हाथी है, कोई जानवर है, लेकिन वो जानता है कि सभी के अंदर में वही आत्मा है और वही परमात्मा है। वो ये जानता है कि सबके अंदर में आत्मा है और आत्मा के गुण जो हैं वो बराबर होते हैं। सभी आत्मा जितने भी हैं सब भगवान के अंग है, भगवान के अंश हैं। ये हम भगवत गीता में भी देख सकते हैं। भगवत गीता में बताया है, विद्या विनये संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि केव स्वपा के च पंडिता समदर्शिना। जो भगवान का भक्त होता है, जो पंडित होता है, जो ज्ञानवान है, विद्या विनये, उसके पास में क्योंकि ज्ञान है, विद्या है, उसके कारण क्या होता है, वो बड़ा नम्र होता है। वो नहीं सोचता है कि मैं भगवान हूं, वो सोचता है मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। विद्या विनय संपन्न। और क्या देखता है? ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, एक ब्राह्मण को देखता है, गाय को देखता है, हाथी को देखता है। शुनि केव स्वपा के च, एक कुत्ते को देखता है और एक चंडाल को देखता है जो कुत्ते को मार करके खाता है, लेकिन सबको बराबर नजर से देखता है। पंडिता समदर्शिना। तो इस प्रकार से भगवान का भक्त अजात शत्रु है। भगवान का भक्त जैसे महाराज युधिष्ठिर हैं, इस प्रकार के नजरिए से देखते हैं और सबके साथ में सही प्रकार का आनंद के साथ में जो है उनका व्यवहार रहता है, सम व्यवहार रहता है। तो ये देख करके कि महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार से सब उनकी वाह वाह कर रहे हैं, जब सारे के सारे लौट रहे थे तो सब महाराज युधिष्ठिर के गुणगान कर रहे थे। तो ये देख करके जो है दुर्योधन से नहीं रहा गया, वो जलने लगा। और दूसरा कारण भागवत में बताया है, दूसरा कारण उसका असंतुष्ट होने का था कि जब उसने महाराज युधिष्ठिर की वैभवता को देखा, किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने जो है इस पूर्ण प्रकार से, सही प्रकार से, एक बढ़िया तरीके से वैभव के साथ में, ऐश्वर्य के साथ में पूरा राजसूय यज्ञ संपन्न किया, जो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है।
अगर एक आम आदमी अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, अनेकों प्रकार से इस भौतिक संसार में प्रयास करता है, प्रयास करने के पश्चात भी उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। यहां पर हम देख रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, भगवान की कृपा उनके ऊपर है, इसलिए वो इतना मुश्किल, जो इतना बड़ा राजसूय यज्ञ है, जिसको आयोजन करना कोई सरल कार्य नहीं है। भागवत में कहा है राजसूय यज्ञ जो है, जो महाराज युधिष्ठिर ने जो आयोजित किया, उसकी तुलना की गई है, वो एक प्रकार से सागर के बराबर था। बड़ा सागर को पार करना आसान नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा के द्वारा इस राजसूय यज्ञ रूपी सागर को वो पार कर सके। उनकी सारी इच्छाएं भगवान ने जो है पूर्ण की। ये देख करके भी जो है दुर्योधन जो है, उसके मन के अंदर में ईर्ष्या होने लगी। ये दूसरा कारण था। महाराज युधिष्ठिर यशस्वी हो गए, वो पहला कारण। इतने संपन्नता के साथ में बढ़िया प्रकार से उन्होंने जो है राजसूय यज्ञ, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। ये देख करके भी जो है ईर्ष्या से जो है वो असंतुष्ट था। और एक और कारण था कि महाराज युधिष्ठिर का जो माया दानव के द्वारा कृष्ण की कृपा से जो बड़ा खांडव प्रस्थ के अंदर में बड़ा महल जो बनाया गया था, उसको देख करके भी दुर्योधन जो है बिल्कुल चकित था और ईर्ष्या से भर गया था। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने भाइयों के साथ में, कुछ व्यक्तियों के साथ में वो खांडव प्रस्थ आया, जहां पर महाराज युधिष्ठिर का ये भव्य महल था, जो माया दानव ने जो है भगवान की कृपा से वहां पर निर्माण करके दिया था। तो उसके अंदर में महाराज युधिष्ठिर जो है अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, और वहां पर उनके भाई लोग भी थे, भगवान कृष्ण भी वहां पर थे, और उनकी पत्नी द्रौपदी थी, और भगवान की जो है जो ये 16,000 रानियां थी, वो भी महल में इधर से उधर जा रही थी। तो जब क्योंकि स्वभाव से हम जानते हैं कि बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का था दुर्योधन, हमेशा गुस्सा जो है उसके मुख के ऊपर रहता था, जीभ के ऊपर रहता था। तो भागवत में कहा है कि जब वो अंदर आया, तब वहां पर भी जो द्वारपाल जो वहां पर थे, उनके साथ में भी गुस्सा करके झगड़ा करके अंदर आया। और उसके वहां पर आने के पश्चात में जब उसने देखा कि इतना भव्य ऐश्वर्य है वहां पर, और इतनी सारी जो है भगवान कृष्ण की वहां पर रानियां हैं, और द्रौपदी खासकर उसकी सुंदरता को देख करके दोबारा उसके मन के अंदर में घृणा और ईर्ष्या पैदा होगी पांडवों के प्रति, और खासकर महाराज युधिष्ठिर के प्रति। क्योंकि हम जानते हैं शुरुआत से ही वो द्रौपदी को चाहता था, और उस स्वयंवर में क्योंकि वो द्रौपदी का हाथ जीत नहीं पाया था, और पांडव जो हैं द्रौपदी अब उनकी पत्नी थी, ये देख करके भी उसका मन जो है हमेशा जलन में था, ईर्ष्या से भरा रहता था। तो दोबारा जब वो वहां पर आया, उसके मन के अंदर में काम वासनाएं जागृत हुई द्रौपदी को देखने के पश्चात। और महाराज युधिष्ठिर वहां पर बैठे हुए थे, भगवान थे वहां पर, स्वयं थे, और भगवान की रानियां थी। और जब दुर्योधन ने अंदर प्रवेश किया, हम जानते हैं, ये महाभारत में भी हमने पढ़ा होगा कि माया दानव ने ऐसा बढ़िया महल ये बनाया था कि व्यक्ति जो है भ्रम में पड़ सकता था उसको देख करके। तो एक भ्रम उसने कैसा बनाया था कि पानी है वहां पर लगता था, लेकिन वो जमीन थी, और जमीन है जहां पर वो लगता था कि पानी है। तो जब दुर्योधन जो है, जब उसने देखा कि उसको लग रहा था कि ये तो जमीन है, और जब उसने अपना अगला कदम वहां पर रखा, ये सोच करके कि मैं अपना अगला कदम जो जमीन के ऊपर रख रहा हूं, भूमि के ऊपर रख रहा हूं, तो वो एक्चुअल में असल में क्या था, पानी था, और पानी के अंदर में वो जा करके गिर गया। तो जहां वहां पर कृष्ण भगवान की जो रानियां थी और द्रौपदी थी, वो सब जो है इस प्रकार से देख करके वहां पर हंसने लगी, उनको हंसी आ गई, उनको जो है एक प्रकार का मजाक लगा, तो उनको इस प्रकार की हंसी आ गई। तो दुर्योधन ने जो है ये बड़े ही गंभीरता से लिया।
उसने कुछ शब्द नहीं कहा, एक भी वहाँ पर जो है उल्टा कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मन के अंदर में, उसके अंदर में जो है जलन थी। और तुरंत जो है वो वहाँ से उसने अपने भाइयों के साथ में वापस प्रस्थान प्रारंभ किया। तो उसके जाने के पश्चात भगवान कृष्ण ने तो एक शब्द भी नहीं कहा, ना उसके पक्ष में कहा ना विपक्ष में कहा। भगवान तो बराबर हैं। और ये सब जो हो रहा था इस महल के अंदर में, दुर्योधन का इस प्रकार से उस पानी के अंदर में गिरना और उसको लगना कि मेरा इतना अपमान हुआ है, और उसके हृदय के अंदर में और ज्वाला जो है जलने लगी पांडवों के प्रति और महाराज युधिष्ठिर के प्रति, ये सब भगवान की ही एक योजना थी। क्योंकि आगे भगवान चाहते थे कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने देखा है ना कि जंगल के अंदर में आपस में रगड़ने से, घिसने से दो बंबू एक साथ में घिसड़ते हैं और घिसते हैं, और उसके कारण क्या होती है, अग्नि जलती है, और उस अग्नि जलने के द्वारा पूरा का पूरा जंगल जल करके राख हो जाता है। तो भगवान की यही योजना थी कि जितने भी असुर थे, जैसे दुर्योधन थे या कुरु वंश के लोग थे या बाकी जो भी जितने भी राजा थे, तो भगवान इस प्रकार का कार्य करते। भगवान ने जो भगवद गीता जो वहाँ पर कही महाभारत के युद्ध के सामने, भगवान ने जो ये महाभारत के युद्ध का जो आयोजन किया, भगवान का यही एक महान योजना थी कि एक एक करके दुष्ट राजाओं को मारने की जगह में महाभारत के युद्ध में, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत आपने सुनी होगी, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो मतलब जैसे कौवे लोग होते हैं, वो कौवे जो है साथ साथ में रहते हैं। हंस जो होते हैं वो अलग होते हैं, मतलब जिनके पंख एक जैसे होते हैं वो एकजुट होकर के साथ में रहते हैं। तो भगवान यही चाहते थे कि जो दुर्योधन की मानसिकता के लोग हैं, जो दुष्ट विचारों के लोग हैं, जो उस प्रकार के ईर्ष्यालु हैं, जो सर्प की भांति हैं, उन सभी दानवीय वृत्ति, आसुरिक वृत्ति के लोगों को भगवान चाहते थे एक साथ इकट्ठा करें महाभारत के युद्ध में, और एक साथ इकट्ठा करके भगवान जो है उनको समाप्त करना चाहते थे इस महाभारत युद्ध के द्वारा। तो ये भगवान की एक योजना थी जो अब प्रारंभ हो रही है, क्योंकि अब दुर्योधन जो है उसने अपने आप को बड़ा अपमानित समझा। पहले राजसूय यज्ञ को देख करके उसके मन में ईर्ष्या पैदा हुई, और अब इस प्रकार से जब उसने देखा कि मेरा अपमान हुआ है, अब और ईर्ष्या और जलन और क्रोध जो है पांडवों के प्रति उसके मन में पैदा होने लगा। और अब ये जो है कारण बनने वाला है आगे जाकर के महाभारत के युद्ध का। तो महाराज युधिष्ठिर जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से दुर्योधन अपमानित होकर के सभा छोड़ करके जा रहा है, तो थोड़े दुखी हो गए। लेकिन भगवान कृष्ण ने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। तो श्रील प्रभुपाद जी इस विचार में बताते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं भगवान के भक्त का यही स्वभाव है। कोई गेस्ट, कोई आगंतुक व्यक्ति या कोई मेहमान उनके घर में आता है, चाहे उसके मन के अंदर में कितनी भी ईर्ष्या क्यों ना हो, चाहे अपने आप को वो दुश्मन क्यों ना समझता हो, लेकिन फिर भी हमने सुना है, वेदों के अनुसार बताया गया है, अतिथि देवो भव। अतिथि जो है हमेशा हमें जो है देवता की भांति ही उसको समझना चाहिए। तो अतिथि का सत्कार होता है, अपमान नहीं होता है। तो इसी प्रकार से तो भगवान की योजना थी। लेकिन महाराज युधिष्ठिर तो भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे, उनके अंदर में ये महान गुण थे। वो अजात शत्रु भी थे, और साथ साथ में जो है वो नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति अपमानित इस प्रकार से हो। तो वो थोड़े दुखी जरूर हुए, अन्यथा ये तो भगवान कृष्ण की एक प्रकार की योजना थी। तो इसके द्वारा अब हम ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है हमको इस भौतिक संसार में एक निमित्त मात्र बना करके भगवान अपनी योजना पूर्ण करते हैं।
जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान अपने कार्यक्रम को, अपनी योजनाओं को, भगवान का जो भलाई का कार्य है इस भौतिक संसार में, अब अगर हम समझें तो हम जैसे अगर कहीं पर अगर हम जो है खेती करते हैं, ये उदाहरण दिया जाता है, अगर आप वहाँ पर फसल लगाते हैं, मान लीजिए आपने जो है धान बोए हैं, चावल की खेती करी है, तो जब चावल की खेती करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके साथ साथ में अनेकों घास फूस भी उग जाती है। तो अगर क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती सही प्रकार से हो, आपको अनाज उसमें से मिले सही प्रकार से, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पानी तो डालना पड़ेगा, लेकिन पानी डालने के साथ साथ में आपको घास फूस भी निकालनी पड़ेगी। तो ये भगवान का कार्य है। भगवान कहते हैं ना, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापना अर्थ है, तो धर्म स्थापना के लिए जिस प्रकार से खेती करने के समय में हमें घास फूस निकाल करके फेंकनी पड़ती है, ठीक इसी प्रकार से धर्म की स्थापना के लिए भगवान की ये योजना है। इस प्रकार के लोग जो सोसाइटी के अंदर में, समाज के अंदर में, देश के अंदर में अराजकता फैलाते हैं, इस प्रकार के दुष्ट ईर्ष्यालु लोग जो दानवीय आसुरिक वृत्ति के हैं, भगवान की योजना के अनुसार अब भगवान जो है आगे का जो है ग्राउंड तैयार कर रहे हैं महाभारत के युद्ध का। और वही हम देख सकते हैं कि इसके कारण ही जो है दुर्योधन और ज़्यादा ईर्ष्यालु हो गया और उसे अपमान लगा, और आगे अब जो है धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो जो है युद्ध की तैयारी करेगा। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे, आगे की कथा आगे प्रारंभ रखेंगे। हरे कृष्णा।